करीब मोटा मोटा हम लोग टारगेट था कि 2000 लोग हम रोजगार इसमें मुहैया कराएंगे प्रत्यक्ष तौर पे, तो लगभग उतना 2000 और प्लांट तो देखिए क्या कि बिहारी है ना, अब बिहार के विकास के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो महाराष्ट्र थोड़ी सोचेगा, कर्नाटक और तमिलनाडु तो सोचेगा नहीं। हम बहुत हो गया बाहर में इन्वेस्टमेंट, अब जो भी करना होगा मैं अपनी भूमि से करूंगा काम, इसमें कहीं अब दिक्कत नहीं है। अब कहीं सरकार गवर्नमेंट जब हमारी निष्ठा साफ है तो हम कोई भी काम लेंगे और सब लोकल, तभी तो हमारे यहाँ अभी आज के समय में हमारे किसान के लिए ही बन रहा है प्लांट। हमारे किसान अन्नदाता के साथ साथ, अभी मैं नहीं पुणे में हूँ और नहीं गुजरात में, इस वक्त मैं बक्सर जिले के नवानगर में हूँ और हमारे साथ अभी बिहार के उद्योगपति अजय सिंह जी हैं, जो कि यहाँ अभी इथेनॉल हम लोग प्लांट में हैं। आज इसका इथेनॉल प्लांट में क्या क्या बनेगा, इसका एक विशेषता हम बताएंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा बताएंगे। सबसे पहले सर स्वागत है, आज विश्वकर्मा पूजा है, सबसे पहले आप बिहारवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और पूरे बिहार वासी भोजपुर वासियों को विश्वकर्मा जयंती का ढेर से बधाई, ढेर शुभकामनाएं। सारे लोग विश्वकर्मा पूजा मना। और आपसे ये बात करना हम चाहेंगे इस पे होगी कि इसमें इथेनॉल के अलावा क्या क्या चीज बनेगा इस प्लांट में? ये मेन तो प्लांट इथेनॉल का है। इथेनॉल तो हमारा पर डे का हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा 1 लाख लीटर, और प्लस उसके बाद हम यहाँ से जो जानवरों के खाने के लिए जो फूड्स होता है, चारा होता है, और जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं केटल फीड्स, DDGS फॉर्म में हमारे से निकलता है, और वो सुधा दाना टाइप का बनने के लिए चला जाता है। वो एक रॉ मेटेरियल होगा उसका मटेरियल बनेगा तो उसका खपत कहाँ होगा? वो जितने भी आप मिल देख रहे हैं जहाँ से केटल फीड यानी लोकल मिल है, लोकल मिल्स हैं, ब्रांडेड मिल्स भी हैं, बहुत सारे मिल इंडिया में, चूंकि जितने भी जानवर हैं, क्योंकि इसमें 50% प्रोटीन निकलता है, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। एडवांस बुकिंग है हमारे पास, 1 साल के लिए एडवांस लोग कह रहा है कि आप सर किसी को मत दीजिएगा, मेरे को दीजिएगा DDGS फॉर्म में, क्योंकि बहुत फायदेमंद होता है। तीसरा प्रोडक्ट होता है CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके लिए हम लोग किस यूज में आएगा? CO2 का इस्तेमाल जो होता है वो ड्राई आइस फॉर्म होता है, जिसे आप देखेंगे फायर इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि घर में ना सेफ्टी फायर लगाते हैं, उसमें CO2 फिलअप होता है। पेप्सी, बियर प्लांट जितने होते हैं, पेप्सी का प्लांट है, उसमें आप जैसे आप बटन खोलते हैं ठंड होता है ना, तो वो CO2 ही है, वो जो गैस टाइप का फेंकता है। हाँ, और ठंडा उसको बोलते हैं। CO2 को हम लोग जो डेवलप करेंगे, ड्राई आइस फॉर्म में डेवलप करेंगे, जो कि वो जैसे आइस होता है तो हवा में आएगा तो पानी बन जाता है, लेकिन ये हवा में आएगा तो पानी नहीं बनेगा, ये उड़ जाएगा धीरे धीरे, तो इसको ड्राई आइस फॉर्म होता है। बहुत कोल्ड आयरन में इस्तेमाल होता है, कोल्ड वेल्डिंग, जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें कोल्ड वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें हीट वेल्डिंग नहीं होता, कोल्ड वेल्डिंग होता है। फिर फिशरीज में जो मछली का, अगर चेन्नई से यहाँ मछली आता है तो क्या बर्फ में आता है? नहीं, वो इसी CO2 के उसी में पैक करके आता है। ड्राई आइस को हम लोग पूरा पाउडर बना देते हैं, उसमें डालते हैं, तो कहीं वो खराब नहीं हो सकता, वो इसका इस्तेमाल होता है। और जानकारी हम लेना चाहेंगे कि इसमें प्लांट बन रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से कैसे क्या इसमें बनेगा, कहाँ कौन कौन चीज क्या होगा इसमें? देखिए क्या ये जो सेक्शन है ना, पहले तो आप देखिए वो जो बड़ा देख रहे हैं, बड़ा टैंक, बड़ा वाला, तो वो जो बड़ा टैंक है ना, वो साइलो है। वहाँ पे जो भी हम बाहर से ग्रेन खरीदेंगे तो पहले हम वहाँ स्टोर करेंगे, फिर वहाँ से एक कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हम ले आएंगे मिलिंग में, यहाँ उसको हम लोग सूजी फॉर्म में बनाएंगे, मिलिंग करेंगे। उसमें देखिए 8-8 टन प्रति घंटा का कैपेसिटी है एक मील का, 3 मील लगा हुआ है, 2 मील चलेगा एक एसिड में रहता है। फिर वहां से फिर इस फॉर्म में आता है लिक्विफिकेशन, ये फर्मेंटेशन एरिया है, आप यहाँ खड़े हैं, लिक्विड एरिया ये है। हाँ, ये लिक्विड एरिया, यहाँ गलेगा कहाँ जो उसको सराया जाता है ना? ये सब टैंक में। अच्छा, इस टैंक में ये जो देख रहे हैं, ये सारे टैंक्स, एक बड़े बड़े टैंक्स जो हैं, इसी सारे टैंक्स में उसको फर्मेंटर किया जाएगा, इसमें उसको सराने का काम होगा। फिर यहाँ से आगे चला जाएगा डिस्टिलेशन फॉर्म में। फाइनल जो इथेनॉल है बनकर कहाँ तैयार होगा? वो जो देख रहे हैं आप, वो बड़ा वाला, बड़े बड़े जो वो लंबे लंबे जो देख रहे हैं ना, हाँ, वो सब में कॉलम्स बने हुए सब, उसमें फाइनल फॉर्म निकलता है, क्योंकि उसमें चारों तरफ से स्टीम लगा हुआ है, और ठंडा भी करना है, गर्म करना है, पूरा वहाँ एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वहाँ से इथेनॉल बन के उसको हमको 99% प्योर बन के निकालना है। अच्छे प्लांट की हम बात करेंगे, कितना दिन में वो रेडी हो जाएगा प्लांट जो है? अब ये प्लांट तो चूंकि 90% प्लांट का काम कंप्लीट हो गया है, इस फॉर्म में आ गया है, तो नवंबर में हम लोग प्लांट को प्रोडक्शन में लेके चले जाएंगे। नवंबर तक का हम लोग खत्म कर देंगे और प्रोडक्शन में आ जाएंगे, नवंबर तक आ जाएंगे। कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलने वाला है?
अब प्लांट में तो क्या है कि रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, चूंकि जो भी लोग इसमें जुड़ते हैं रोजगार में, करीब मोटा मोटा हम लोग टारगेट था कि 2000 लोग हम रोजगार इसमें मुहैया कराएंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे, तो लगभग उतना 2000 लगभग लोग एजुकेटेड आएंगे। से इधर रिलेटेड है, जो लड़का MBA BCA जो भी एजुकेटेड है उनके लिए क्या यहाँ जैसे उन लोगों के लिए भी जॉब होगा? बिल्कुल हर तरह के लोग होंगे जो कि यहाँ पे काम करेंगे। एक तो प्लांट है तो पहले तो यहाँ ट्रेंड लोग काम करेंगे बहुत सारे, और अनट्रेंड लोग जो कि काबिल होंगे उन लोगों को भी देखा जाएगा कि किस क्वालिटी के हैं। फिर अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कोई चूंकि एक इंडस्ट्री लगती है ना तो 10 तरह काम है, कोई सफाई करने वाला व्यक्ति काम करेगा, बोरा फाड़ने वाला भी काम करेगा, कोयला भी ब्रोकिंग करना है तो बॉयलर भी चल रहा है, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, कोई टेक्निकल है कोई नॉन टेक्निकल है, तो रोजगार होता है किसी फॉर्म में हो, उसको अगर पैसे आ रहे हैं तो वो रोजगार है। ये जो है ये इस तरह का प्रक्रिया है, चलते रहेगा यहाँ पर। अच्छा, ये बिहार का 5वां प्लांट है और हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि जो प्लांट है इसमें लागत क्या होगा इस सब ऐसा प्लांटों में? तो ये प्लांट का लागत करीब 200 करोड़ से ऊपर ही का लागत है इस प्लांट को लगाने में। जो ज़मीन है और अब समझ लीजिए अगर 1.5 साल से काम चल रहा है, 200 करोड़ से प्लस का इन्वेस्टमेंट इस प्लांट में। अच्छा, अब जगह ही क्यों यहाँ चुने? आपका तो मैंने बहुत सारा झारखंड में भी कारोबार, बहुत सारे स्टेटों में आपका बिजनेस है, लेकिन आप बिहार का बक्सर नवानगर ही क्यों चुने? नहीं, नवानगर का कोई ऐसा प्राथमिकता तो नहीं था, क्योंकि मैं भोजपुर से हूँ तो मेरे जहन में भोजपुर पहला प्राथमिकता में था। लेकिन चूंकि भोजपुर में एक साथ इतना ज़मीन उपलब्ध नहीं था, तो जब हमने जब ज़मीन की तलाश करना शुरू किया तो हमको, चूंकि बिहार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिहार सरकार ने चकबंदी नहीं किया, जिसकी वजह से किसी किसान के पास तो बड़ी ज़मीन नहीं है, सरकार के पास बिहार भोजपुर में उतना बड़ा ज़मीन नहीं है। तो हम चूंकि बक्सर में ये पूरा 700 एकड़ का ज़मीन है बियाडा का इंडस्ट्री एरिया का, लेकिन कोई प्लांट यहाँ नहीं लगा था। जब मैं यहाँ आया तो लगा कि तो देव की भूमि है, यहाँ काफ़ी मन प्रसन्न हुआ और मैं यहाँ सोचा कि यही प्लांट लगाऊं। और प्लांट तो देखिए क्या कि बिहारी है ना, अब बिहार के विकास के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो महाराष्ट्र वाला थोड़ी सोचेगा, अब कर्नाटक और तमिलनाडु तो सोचेगा नहीं, हम ही को करना होगा, तो हमें भरोसा देना होगा और हम ही इसलिए प्लांट लगाने आए बिहार में कि नहीं हम बिहार में ही। अब मैंने यही तक भी सोच भी रखा है और कसम खा लिया है कि अगर मैं 5 रुपया भी इंडस्ट्री में कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो बिहार में करूंगा, ये मेरा वादा है। अब मैं बहुत हो गया बाहर में इन्वेस्टमेंट, अब जो भी करना होगा मैं अपनी भूमि से करूंगा काम, और इसमें कहीं अब दिक्कत नहीं है। अब कहीं सरकार गवर्नमेंट जब हमारी निष्ठा साफ है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्लांट में बिजली बनेगा क्या? बाहर से आएगा कि यहीं उत्पाद होगा बिजली? नहीं, बिजली हम खुद पैदा करेंगे, अपना बनाएंगे। हमने ऑलरेडी 3 मेगावाट का टरबाइन लगाया है और बॉयलर चलेगा, तो जिससे हम लोग बिजली खुद पैदा करेंगे। हमको सरकार से बिजली की आवश्यकता नहीं है बाहर से, क्योंकि हमारी एक ऐसी प्लांट है जो 0 डिस्चार्ज प्लांट है, बाहर से कुछ आवश्यकता नहीं है। बाहर से हमको केवल 2 चीज़, एक हम लोग राइस हस्क लेंगे और राइस और मेज लेंगे। अच्छा, इसमें जो राइस आता है, राइस कहाँ से आएगा? जो इसका राइस मार्केट में से आएगा, टुकड़े चावल, हमको वेस्ट राइस चाहिए। वेस्ट राइस? हाँ, गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। FCI भी हमको जितना भी FCI का वेस्ट राइस है वो भी हमको देगा, और किसानों के भी वेस्ट राइस जो है वो हमको मिलेगा। यानी किसानों को तो यहाँ जो भी आसपास के होंगे उनके लिए भी बढ़िया ये रहेगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं और अभी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए सारे लोग अवेयर कर रहे हैं। महीने का कितना टन खपत होगा इसमें जो आपका पर डे का राइस का खपत हमारे प्लांट में 250 टन के स्पेस है। 250 टन? हाँ, 250 टन हम वेस्ट राइस जो है इस्तेमाल करेंगे, मक्का। तो हमारा बिहार में तो मक्का जो है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करता है। यानी मक्का हो गया, राइस हो गया, सब जैसे लोग है अपना लोकल लोग से भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे, लेना ही है, बिल्कुल लेंगे। और सब लोकल, तभी तो हमारे यहाँ अभी आज के समय में हमारे किसान के लिए ही बन रहा है प्लांट। हमारे किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनेंगे, ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। जैसे देखे कि हमारे साथ बिहार के उद्योगपति अजय सिंह जी थे, और काफ़ी अगर इनके सोच के अगर हमारे बिहार में लोग हो जाएं तो काफ़ी बिहार में इंडस्ट्रीज बैठेगी और बिहार से हमारे बेरोजगारी दूर होगी। और देखे कि प्लांट का इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया, यहाँ पे 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने वाला है। बस 1.5 से 2 महीने में प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। ये न्यूज़ मेरा कैसा लगा, ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद। जय हो, जय हो। बाप रे, एक सर आ रहे हैं तो गेट खोल दीजिएगा, सीधा यहाँ पे ऊपर से आ रहे हैं। हाँ।